हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचआरआई एजुकेशन। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, साथ ही साथ आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा होगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 25 सितंबर के करंट अफेयर्स। आप मुझसे इस तीनों जगह पे जुड़ सकते हैं। मेरा नाम है एसआर साहू और ये है मेरा फेसबुक पेज, ये ट्विटर हैंडल और ये टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम पे जाके आप HRIQ एजुकेशन सर्च करिए, तो इस ग्रुप को ज्वाइन करिए। यहाँ पे मेरा हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इन तीनों जगह पे मिल जाएगा। और इस टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं प्रोवाइड करूँगा जो करंट अफेयर्स का वीकली PDF। ओके, मैं UGC नेट कोड 55 लेबर वेलफेयर का भी क्लास लेता हूँ। तो अगर आप में से कोई उस एग्ज़ाम को दे रहा है तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारे वीडियोस उसके रिगार्डिंग आप पा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मर क्रिकेटर डीन जोन्स पास्ड अवे, ही प्लेड फॉर व्हिच कंट्री। तो ये डीन जोन्स जो है ये क्रिकेट भी खेलते थे और कमेंट्री भी करते थे। क्रिकेट कमेंट्री मैं तो खास करके उनका कमेंट्री बहुत पसंद करता था। तो वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, कौन सी कंट्री से ये वो खेलते थे? न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और या फिर साउथ अफ्रीका। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी। तो ऑस्ट्रेलिया के तरफ से खेलते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन इलेक्टेड as the president of बोगनविल एन ऑटोनोमस रीजन ऑफ पापुआ न्यू गिनी। तो पापुआ न्यू गिनी का एक बोगनविल एक ऑटोनोमस रीजन है। तो इसका प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं, न्यू प्रेसिडेंट? बांडो इस्माइल तोरोआमा, रुम्बाला नागीमुरा या फिर योतिसी नाकामुरा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इस्माइल तोरोआमा। तो बोगनविल के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसका कैपिटल है बुका आइलैंड और इसका करेंसी है PNG कीना, इसका करेंसी का नाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीयूष गोयल अटेंडेड 2020 वर्चुअल G20 मीटिंग ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स, व्हाट वाज द थीम फॉर दिस ईयर। तो इस साल का G20 मीटिंग जो हुआ था फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स, तो इसको पीयूष गोयल अटेंड किए थे। इसका थीम इस बार क्या था? तो ये सब आपका ऑप्शंस है, इनमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। ठीक है, इसका थीम था रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। तो इस साल G20 का प्रेसिडेंटशिप किसके पास है? सऊदी अरेबिया के पास, और चेयरमैन है सऊदी अरेबिया का किंग सलमान बिन अब्दुल्लाजिज अल सऊद। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2020 इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन। तो ये इस साल वर्ल्ड मैरीटाइम डे कौन सा दिन में ऑब्जर्व किया गया? सितंबर 22, सितंबर 23, सितंबर 24 या फिर सितंबर 25। तो इस साल ऑब्जर्व किया गया सितंबर 24 में। तो ये हर साल आपका सितंबर लास्ट वीक में ही ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसका थीम था इस बार सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लानट। ठीक है, सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लानट, ये थीम भी एग्जाम में आपका आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रिसेंटली UNCTAD प्रोजेक्ट्स इंडियाज GDP एट -5.9% इन 2020। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNCTAD? तो UNCTAD का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस कमिटी फॉर ट्रांजैक्शंस एंड डाउन पेमेंट्स, यूनाइटेड नेशंस कमिटी फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रांजैक्शनल डेवलपमेंट या फिर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये UNCTAD का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसका हेड अभी कौन है? मुकीसा किटुई। और ये फाउंड कब हुआ था? फाउंडेड इन 30 दिसंबर 1964। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए हैकाथन नेम्ड डैश। तो हैकाथन का नेम यहाँ पे पूछा है, हैज़ बीन प्लान्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR के द्वारा ये प्लान किया गया है रिसेंटली। इसका नाम क्या है? कर्तव्य या फिर कौटिल्य या फिर कृतज्ञ या फिर काव्या। तो इसका नाम है आपका कृतज्ञ। ये ICAR के द्वारा अभी किया जाएगा, प्लान किया गया है। तो ये किसके अंडर होगा? ये नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट NAHEP के अंडर यह हैकाथन होगा। तो इसका स्पेशल एम्फासिस दिया गया है वुमेन फ्रेंडली इक्विपमेंट के लिए, इसका स्पेशल एम्फासिस दिया गया है इस हैकाथन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज UNEP रीजनल एम्बेसडर फॉर इंडिया। तो UNEP का रीजनल एम्बेसडर कौन है इंडिया के? UNEP के फुल फॉर्म में भी जानेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है अभी खुशी चिंदलिया। UNEP का रीजनल एम्बेसडर है इंडिया के लिए। तो UNEP का हेडक्वार्टर्स है नाइरोबी, केनिया में। और UNEP का हेड है अभी इंगर एंडरसन,
तो यूएनईपी का फुल फॉर्म है यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स अभ्यास ए टारगेट फॉर इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस मिसाइल सिस्टम्स फ्रॉम। तो ये अभ्यास को डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है, तो किस जगह से ये किया है? श्रीहरिकोटा या फिर पोखरन या फिर बालासोर या फिर तिरुवनंतपुरम। तो इसको किया है बालासोर के चांदीपुर से किया है। तो ये चांदीपुर है आपका बालेश्वर में, चांदीपुर के आईटीआर रीजन से किया है। तो ये आपका उड़ीसा से बिलोंग करता है, ठीक है। और ये डीआरडीओ के बारे में अभी है, तो डीआरडीओ का हेड अभी कौन है? जी सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर्स आपका है न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ये जो अभ्यास है इसको डेवलप कौन किया था? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने इसको डेवलप किया था इंडिजिनियसली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय आरबीआई एज द न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पीएमसी बैंक। पीएमसी बैंक का न्यू एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में किसको अपॉइंट किया है? कौन? आरबीआई ने। एके दीक्षित या फिर जेबी वोरिया या फिर जेबी दीक्षित या फिर एके वोरिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एके दीक्षित, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी पीएमसी बैंक के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में और ये फाउंड किया गया था 1984 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यूनियन मिनिस्टर सुरेश अंगाड़ी हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। तो सुरेश अंगाड़ी का डेथ हो गया है अभी। तो ये कौन सा मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे? कौन से डिपार्टमेंट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे? कॉमर्स या फिर एग्रीकल्चर या फिर रेलवेज या फिर फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज। तो ये रेलवेज का मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट सुरेश अंगाड़ी। इनका भी निधन हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विभू रंजन चौधरी रिसेंटली पास्ड अवे। तो इस वीडियो में 2-3 ऑब्ituaries हो गया अभी। विभू रंजन चौधरी जो उनका अभी निधन हो गया, वो किस फील्ड से बिलोंग करते थे? ही वॉज ए रिनाउंड एक्टर या फिर क्रिकेटर या फिर फुटबॉल प्लेयर या फिर म्यूजिशियन। विभू रंजन चौधरी वॉज फ्रॉम आसाम एंड ही वॉज ए रिनाउंड म्यूजिशियन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आज का लास्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिशियंस इज इंक्लूडेड इन टाइम मैगजीन्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2020 लिस्ट। तो टाइम मैगजीन्स का अभी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2020 लिस्ट निकला है। तो इनमें से कौन सा पॉलिटिशियन है इनमें से उस लिस्ट में? तो इंडिया का एक ही पॉलिटिशियन इसमें स्थान प्राप्त किया है, उनका नाम है नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो टाइम मैगजीन ये एक यूएस बेस्ड मैगजीन है और इसका मैनेजिंग जो एडिटर इन चीफ अभी हैं एडवर्ड फिल्सेंथल, ओके। तो ये था आज का जो करंट अफेयर्स। तो आपको कैसा लगा? आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा और आपके एग्जाम में ये हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।